आज हम बात करेंगे बॉब मार्ले के बारे में। बॉब मार्ले के कुछ रोचक तथ्य के बारे में। शायद आपने ये नाम बहुत ही बार सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कईयों की टी शर्ट पर ग्राफिक्स के रूप में देखा होगा कि बॉब मार्ले लिखा हुआ है। लंबी लंबी जटें हैं उसकी, काला रंग है, सिगार मुंह में लगाई हुई है। इस तरह की वीडियो फ़ोटोज़ आपने देखी होगी। पर आपको पता है कि बॉब मार्ले कौन है और ये इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों है? आज आप इस वीडियो में बॉब मार्ले के बारे में कई सारी बातों को जानने वाले हो। तो शुरुआत करते हैं, बने रहिए हमारे साथ, आखिरी में काफ़ी रोचक वीडियो है ये। बॉब मार्ले का जन्म 26 फरवरी 1945 को जमाइका के सेंट एंड पेरिस में हुआ। जमाइका वही एरिया जहाँ के वो यूसेन बोल्ट है। और बॉब मार्ले का जो रियल नाम था वो रॉबर्ट निस्टा मार्ले था, पर इनका नाम इसलिए बदला गया क्योंकि इनका नाम ऐसा लगता है जैसे कोई लेडीज़ नाम है, तो इसीलिए जब पासपोर्ट बना रहे थे तब इनका नाम बदला गया था। बॉब मार्ले की पिता की डेथ 1995 में हुई थी, जब बॉब मार्ले की उम्र 10 साल थी। बॉब मार्ले को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो जब भी स्कूल गए तो वो मैथ के टॉपर रहे थे। बॉब मार्ले ने स्कूल की पढ़ाई स्टीफनी प्राइमरी हाई स्कूल में की और स्कूल में उनके एक दोस्त बने बर्नी ओलर नाम के। बर्नी ओलर लड़के बॉब मार्ले के दोस्त बन गए। ये दो जब भी साथ में रहते तो म्यूज़िक की बातें करते रहते थे। बर्नी ने ही म्यूज़िक के लिए बॉब मार्ले को गिटार सीखने के लिए कहा था। कुछ दिनों के बाद बर्नी के घर में ही बॉब मार्ले शिफ्ट हो गए क्योंकि उनके पिता की डेथ हो गई थी और कुछ आर्थिक कंडीशन सही नहीं थी। तो बाप का साया उनके कम उम्र में उनके सर से हट जाने के कारण कई दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा, कई सारे भेदभाव झेलने पड़े। बॉब मार्ले फरवरी 62 में फेडरल स्टूडियो में उनके कुछ गाने को रिकॉर्ड किया गया। बॉब मार्ले के कुछ गाने को रिकॉर्ड किया गया 1962 में, जिसमें से एक गाना है जज, टेरर, वन कप ऑफ कॉफ़ी, डू यू स्टिल लव मी। 1963 में फिर बॉब मार्ले ने अपने दोस्त बर्नी के साथ मिलकर एक म्यूज़िक ग्रुप बनाया जिसका नाम था द वॉलर। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से रखा था द वॉलर नाम। फिर उसके बाद म्यूज़िक प्रोड्यूसर कॉक्सोन की बॉब मार्ले पर नज़र पड़ी। कॉक्सोन ने बॉब मार्ले का एक गाना रिलीज़ किया जिसका नाम था सिमर डाउन। ये गाना बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था जमाइका में और काफ़ी सारे एरिया के अंदर, जिसकी उस टाइम पर जब बॉब मार्ले ने ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा था उस टाइम पर 70,000 कॉपी बिकी थी इस गाने की, सिमर डाउन, जो गाना इन्होंने रिकॉर्ड करा था। फिर बॉब मार्ले ने स्टूडियो वन के साथ काम करना शुरू करा, जहां उन्हें काफ़ी सारे फेमस सिंगर भी मिले। 1996 में कुछ लोगों ने बॉब मार्ले के म्यूज़िक ग्रुप को छोड़ दिया। उसी साल 1996 में बॉब मार्ले ने रीटा एडवर्सन से शादी कर ली, जिसके बाद कहा जाता है उनके वेबसाइट से पता लगता है कि उनके 11 बच्चे थे। हंसो मत 11 बच्चे थे, जस्ट लाइक अ क्रिकेट टीम। बॉब मार्ले की पहली एल्बम 1973 में आई जिसका नाम क्या था? ईच अ फायर था। फिर बर्निन नाम की एक एल्बम आई, उसका नाम था नो वुमेन नो क्राई। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जैसे जैसे बॉब मार्ले फेमस होते जा रहे थे। एक तरफ बॉब मार्ले फेमस हो रहे थे और दूसरी तरफ जमाइका की हालात बुरे हो रहे थे। वहाँ काफ़ी सारे रूढ़िवाद विचारधारा लोगों की वजह से, ऑपोजिशन पार्टी की वजह से लड़ाई दंगे हो रहे थे। तो जमाइका के पीएम ने एक पीस कॉन्सर्ट रखा जिसमें बॉब मार्ले को भी बुलाया, पर विपक्ष के जो नेता थे उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था कि बॉब मार्ले वहाँ जाएं।
तो बॉब मार्ले पर हमला कर दिया गया, जिसमें बॉब मार्ले की छाती पर एक गोली लगी। इसे देखते हुए पीएम ने कंसर्ट को कैंसिल करने का आदेश दे दिया, जिसे सुनकर बॉब मार्ले ने कंसर्ट कैंसिल करने के लिए मना कर दिया और पीएम से कहा कि मैं कंसर्ट में आऊँगा। और बॉब मार्ले वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपनी छाती पे गोली जो लगी थी वो दिखाया और पब्लिक से कहा कि प्लीज़ शांति बनाए रखें, हिंसक ना हो, इस चीज़ की अपील की। उसके बाद से बॉब मार्ले के बोलने के बाद जमाइका में काफ़ी हद तक उनके जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सुधरी। फिर कुछ दिन बाद बॉब मार्ले लंदन चले गए। तो जब कुछ सालों बाद फिर दोबारा जमाइका की हालत वैसी हो गई, लड़ाई झगड़े ये सब। तो फिर बॉब मार्ले दोबारा अपने देश आए जमाइका, और वहाँ पे उन्होंने एक कंसर्ट रखने को कहा। तो बॉब मार्ले को एक अंगूठे में चोट थी, जिस चोट की वजह से उनके पूरे शरीर में कैंसर फैल रहा था बहुत तेज़ी से। तो डॉक्टर उन्हें ये इस बात का पता था कि मेरी डेथ कभी भी हो सकती है। एक्चुअली बॉब मार्ले काफ़ी ज़्यादा नशेड़ी किस्म के थे, बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब बहुत पीते थे। तो उनके शरीर में कैंसर फैलता गया, जिसकी वजह से बॉब मार्ले की 1981 में डेथ हो गई। मियामी फ़्लोरिडा एक जगह का नाम है जिसमें बॉब मार्ले की डेथ हुई, जहाँ पे बॉब मार्ले की डेथ हुई। बॉब मार्ले को दफनाते समय उनके साथ एक मुट्ठी गांजा, एक गिटार और चिलम रखे गई। ऐसा वहाँ पे होता होगा कोई रीति रिवाज जिसके वजह से रखी गई। तो ये थी बॉब मार्ले की कुछ उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ कहानियाँ जो शायद आपको अच्छी लगी हो। आपने जाना होगा कि बॉब मार्ले कौन थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लास्ट में जो इन्होंने कंसर्ट कराया था अपने डेथ से पहले, उस कंसर्ट में हमारे देश की जो पीएम थी इंदिरा गांधी, वो भी गई थी और काफ़ी सारे नेता भी गए थे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आप भी बॉब मार्ले के फ़ैन हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना हो तो